हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज मैं फिजिक्स का जो है पहला लेसन क्लास 12 वालों का मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आज से स्टार्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिए पहला लेसन है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, कक्षा 12। ठीक है, खंड ए, अध्याय 1 है। ठीक है, तो इसमें अध्याय 1 में पहला आपका परिभाषा होगा विद्युत आवेश। ठीक है, पहला हेडिंग है आपका विद्युत आवेश। तो दोस्तों ये जो विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, समझना, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, समझना। देखिए मैं लिख भी दूंगा यहाँ पे, पहला वाला जो है विद्युत आवेश। ठीक है, पहला जो है विद्युत आवेश, यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय, देखिए क्या है परिभाषा? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है परिभाषा? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, इतना समझा? उसके बाद देखिए, इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक दोस्तों, इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके आगे क्या लिखेंगे? इसका SI मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है। ठीक दोस्तों, इसका SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, समझना। देखिए एक बार और, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम होता है। ठीक है, इतना समझाएं। अब इसका क्या करेंगे? इसका SI मात्रा कूलाम होता है। यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक दोस्तों, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, इतना समझाएं। ये जो इसका मात्रक होता है कूलाम होता है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, इतना समझाएं। इसका क्या करेंगे? यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉन यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या n मान लीजिए n हो तो सूत्र क्या हो जाएगा? Q बराबर n E, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? Q बराबर n E हो जाएगा। ठीक है, इतना समझा? देखिए यहाँ पे जो Q बराबर n E, n जो है, देखिए जहां n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E जो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, E जो है इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए E इलेक्ट्रॉन है, इसका मान क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। अब Q क्या होता है? Q क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, विद्युत आवेश है, आवेश। Q क्या है? विद्युत आवेश है। ठीक है, विद्युत आवेश मतलब एक कूलाम का मान क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे 6.1 कूलाम का मान, मतलब ये यहाँ Q लिखा, मतलब 1 कूलाम होगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो Q एक कूलाम का मान क्या होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक दोस्तों, इतना हो जाएगा। ये जो एक कूलाम का आवेश का मान जो होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इतना समझाया आपको? इतना समझाया? तो देखिए दोस्तों, इस नियम को भी हम लोग क्या कहते हैं? इस नियम को देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इस नियम को, इस आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं, ठीक दोस्तों, इस नियम को आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं, इस नियम को आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? इस भी कहते हैं। एक बार और देख लीजिए,
विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या होगा? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। इसे स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक मतलब मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो इसका सूत्र होगा q बराबर n, जहां n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, e जो है इलेक्ट्रॉन, इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। q विद्युत आवेश है, एक कूलाम का मान जो होता है 1.6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और इस नियम को आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं। तो आपका अगला हेडिंग क्या कह रहा है? अगला हेडिंग है आपका विद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है दोस्तों, यह दो प्रकार होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो दो प्रकार होते हैं मैंने यहाँ पे लिख भी रखा, ठीक है। तो देखिए आपका जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं यह दो प्रकार होता है, पहला है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग धनावेश कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को ऋणावेश कहते हैं, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? धनावेश, ठीक है। तो पहला हेडिंग क्या है? धनावेश, धनावेश डिफिनेशन, ठीक है, ठीक है। पहला क्या है? धनावेश। किसी, देखिए इसका परिभाषा क्या होगा? तो धनावेश क्या होगा? किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं, ठीक है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं, ठीक है। पदार्थ, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं, ठीक दोस्तों। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं, ठीक समझ में आया? किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे देखिए किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? कांच का छड़, ठीक है। यहाँ पे कांच का छड़, जैसे क्या हो जाएगा? कांच का छड़। तो दोस्तों देखिए जो कांच का छड़ होता है और रेशम का कपड़ा, उसको आपस में रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? धनावेश कहते हैं। इसी से धनावेश होता है, ठीक है। देखो जैसे क्या हो जाएगा? कांच का छड़ और रेशम का कपड़ा हम लोग आपस में रगड़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो इसे हम लोग धनावेश कहेंगे, ठीक है। समझा एग्जाम्पल इसका? तो इसका कांच का छड़ हो जाएगा, ठीक है, कांच का छड़ हो जाएगा जैसे में। अब उसके बाद दूसरा क्या है आपका? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज मतलब ऋणावेश, ठीक है, ऋणावेश। दूसरा है ऋणावेश, ठीक है। तो ऋणावेश क्या हो जाएगा? सेम इसी जैसा रहेगा। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं, ठीक दोस्तों। देखिए किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उस उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। दोस्तों जो धनावेश होता है उसमें किसी पदार्थ का इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कमी होगा तो धनावेश हो जाएगा, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गया तो ऋणावेश हो जाएगा, ठीक है। इतना समझा? कहने का मतलब है किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रहेगा तो आपको हो जाएगा ऋणावेश, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन अधिकता होगा, अधिक रहेगा तो उसमें ऋणावेश उत्पन्न होता है। क्योंकि जो आपका रेशम होता है, रेशम का कपड़ा जो होता है उसमें आपका ऋणावेश अधिकता होती है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जो रेशम के कपड़े होते हैं उसमें जो है आपके बहुत ज़्यादा रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अधिक रहते हैं, इसीलिए तो आपका क्या हो जाएगा? ऋणावेश हो जाएगा। इसमें देखिए इसका एग्जाम्पल में जैसे क्या हो जाएगा? जैसे क्या हो जाएगा? रेशम, ठीक है, रेशम के कपड़े हो जाएंगे, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा? रेशम कपड़े। रेशम कपड़े में जो है दोस्तों आपका जो है इलेक्ट्रॉन जो है अधिकता होती है, ठीक है। रेशम कपड़े जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? ऋणावेश हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार और देख लीजिए। धनावेश को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा? किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं, ठीक है। जैसे में क्या हो जाएगा? कांच का छड़। कांच का छड़ जो होता है रेशम के कपड़े से हम लोग आपस में रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है,
तो उससे क्या हो जाएगा, धनावेश होगा। ठीक है, अब इसके बाद है ऋणावेश। ऋणावेश क्या होता है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। जब रेशम का कपड़ा जो होगा वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जब रेशम कपड़ा आपस में जो होता है, रेशम कपड़ा जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल में क्या, एग्जाम्पल में कांच का छड़ हो जाएगा, इसमें रेशम का कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने दो परिभाषा पहला और दूसरा समझा दिया, दोनों आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब अगला जो मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा इसके आगे भी बताऊंगा। ठीक है, ऐसे डेली आपको दो परिभाषा याद कराऊंगा। ठीक है, आप लोग अगर नए होंगे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आपको कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग अगर पढ़ाई नहीं स्टार्ट किए हैं तो 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दीजिए। मैंने अभी से बता दे रहा हूँ कि 1 अप्रैल से आपका सभी का स्कूल जो है चालू हो जाएगा, अभी चालू भी है, और 1 अप्रैल से आपका जो है नया बैच स्टार्ट, जो 11 से 12 में जाने वाले हैं उनके लिए मैं भी बैच स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से दोस्तों वीडियो समझ आ गया होगा। और इसके पहले मैंने मैथ भी इस चैनल पे मैथ भी करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फाइनली अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।